और जिज्ञासु हो। हम आपको आज ज्योतिष का एक ऐसा भाग बताना चाहते हैं जिसके लिए हमारे पास कई लोग आते रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ, अभी हाल में ही एक सीनियर ऑफिसर हमारे पास अप्रोच किए कि हमारा ये काम होगा कि नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको ये ज़रूरत पड़ती है या महसूस करते हैं कि हम जाके प्रश्न पूछें हमारा काम होगा कि नहीं होगा। तो ज्योतिष में किस विधि से इसका जवाब दिया जाता है वो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। ध्यान से सुने। बहुत सी जनता जो है इन सब बातों से भ्रमित हो जाती है। भ्रमित न हो और इसकी सच्चाई को समझने की कोशिश करें। तो विषय है कार्य सिद्धि के लिए पूछे गए प्रश्न। इसमें जो है कोई आदमी ये प्रश्न पूछता है कि मेरा विवाह होगा कि नहीं होगा। तब हम क्या करते हैं? ज्योतिषी का क्या काम होता है? अब ज्योतिषी का काम जो है, प्रश्न उसने कर दिया। पहला काम है टाइम देखना, समय देखना घड़ी में, ये क्या टाइम हो रहा है। अब जब हम टाइम देख लेते हैं तो मान लीजिए आज और अभी किसी ने प्रश्न किया कि हमारा विवाह होगा कि नहीं। अभी हम देख रहे हैं टाइम क्या हो रहा है, 4:30 बज रहा है शाम के। तो हम जो है क्या करेंगे, लग्न सारणी में, पहले मैंने बताया हुआ लग्न सारणी में आज देखेंगे तिथि जो है प्रतिपदा है नवरात्र की, और कन्या राशि 6:20 तक है। तुला वृश्चिक होते हुए 4:17 तक कुंभ लग्न खत्म हो रहा है, यानी उसके बाद मीन लग्न शुरू हो जा रहा है। 5:45 तक रहेगा। तो 4:30 के बाद ये प्रश्न किया गया है तो मीन लग्न आ गया कि यहां पर हम लिखेंगे प्रश्न मीन लग्न। मीन का मतलब राशि मीन 12। ये हमने लग्न वाली जगह पर लिख दिया। उसके बाद क्रम से द्वितीय स्थान में 1, तृतीय में 2, चौथे में 3, पांचवें में 4, छठे में 5, सातवें में 6, आठवें में 7, नौवें में 8 और 10वें में 9, 11वें में 10 और 12वें में 11। यानी हमने अब राशियों को बैठा दिया है कि मीन राशि पहले भाग में, लग्न में मीन राशि जो हम लग्न सारणी से देख के जो लिखे हैं कि प्रश्न करते समय मीन लग्न था। मीन लग्न का मतलब पूर्व दिशा में क्षितिज पर उस समय मीन लग्न का उदय हो रहा है। तो मीन लग्न को हमने इस तन वाले भाग या लग्न में लिख दिया। धन वाले भाग में मेष और भ्रातृभाव में जो है वृक्ष राशि आ गई। सुख भाव में मिथुन राशि आ गई और सूत भाव में कर्क राशि आ गई और शत्रु भाव में सिंह राशि, जया भाव में कन्या राशि, मृत्यु भाव में तुला, भाग्य भाव में वृश्चिक, कर्म भाव में धन और लाभ में मकर, व्यय में कुंभ राशि। ये राशियां इस प्रकार हमने जब स्थापित कर दी तो स्थापित करने के बाद
दो चीज की इसमें जरूरत पड़ती है। एक लग्नेश की, दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो लग्न का मालिक कौन है, और दूसरा जो कार्य पूछा गया है, जिस कार्य के लिए प्रश्न किया गया है, उसका मालिक कौन है। तो प्रश्न जो है विवाह से संबंधित मान लो है, तो विवाह से संबंधित सारे प्रश्न 7वें भाग में किए जाते हैं जया भाव से। विवाह और व्यापार वगैरह का ये भाव है। तो हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर देखते हैं प्रश्न वाले कार्य वाले भाव में कन्या राशि है। तो कन्या राशि का मालिक जो है वो कौन होता है, आपको बताया गया है कि कन्या राशि का मालिक जो है वो बुध होता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि कार्येश जो है वो बुध महाराज हो गए। अब सवाल ये है कि लग्नेश कौन है। लग्न का मालिक, लग्न में मीन राशि बैठी हुई है, तो मीन का मालिक जो है वो गुरु होता है, यानी बृहस्पति होता है। तो हम कहेंगे लग्नेश जो है वो गुरु है। और सारे प्रश्न का उत्तर जो है इन दो ग्रहों की वजह से ही देखा जाएगा, इनकी स्थिति क्या बनती है। अब आप पंचांग में आज का स्थिति हम देखते हैं। तो आज सूर्य जो है और रात को जो है ये चला जाएगा तुला राशि में आज ही। तो हम जो है सूर्य की स्थिति जो है, अब हम आज इस समय जो है वर्तमान में वो कन्या राशि का है। तो सूर्य को हम यहाँ पर लिखेंगे, सूर्य यहाँ पर है। उसके बाद चंद्रमा की हम देखेंगे पोजीशन। तो चंद्रमा जो है वो तुला का है, यानी चंद्रमा की पोजीशन यहाँ पर है। और शुक्र की पोजीशन जो है, मंगल की पोजीशन जो है आज, मंगल की पोजीशन आज मीन में है। यहाँ पर मंगल ग्रह है लग्न में। और उसके बाद बुध, तुला का बुध है, चंद्रमा के साथ बुध की स्थिति है। और गुरु की स्थिति 9 धनु राशि में, यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं। शुक्र की स्थिति सिंह राशि में है, यहाँ पर शुक्र महाराज बैठे हुए हैं। और शनि जो है वो भी गुरु के साथ धनु राशि में बैठे हुए हैं। इसके अलावा राहु वृक्क का है, राहु वृक्क राशि, यहाँ पर राहु है। और जस्ट अपोजिट भाग्य भाव में केतु है। इस प्रकार देखते हैं 1 2 जो ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1 2 3 2 5 6 7 8 और 9 ग्रह जो है अपनी अपनी जगह पर स्थापित हो गए हैं। अब हमको ये देखना है कि इस प्रश्न का जवाब कैसे मिलता है। प्रश्न का जवाब तभी होगा जब हम देखेंगे कि लग्नेश लग्न में हो। तो लग्नेश है गुरु, तो हम देख रहे हैं कि ये कर्म भाव में बैठा हुआ है, लग्न में नहीं है।
और कार्येश को देखेंगे, कार्येश बुध है। बुध जो है अष्टम में बैठा हुआ है, अपने घर में नहीं है। इसका मतलब ये निकलता है कि इन दोनों की न दृष्टि है न इनका मिलाप है, कुछ नहीं हो रहा है इन दोनों ग्रहों का। लग्नेश और कार्येश दोनों का कहीं संयोग नहीं बन रहा है। तो अच्छा, दूसरा चीज हम देखे हैं, यदि लग्नेश लग्न में हो, कार्येश कार्य स्थान में हो। लग्नेश गुरु है, यदि यहाँ पर हो, लग्न में हो, और कार्येश जो है यहाँ पर हो, तो सीधा संबंध बनेगा। सातवां घर को सब देखेंगे। और दूसरी चीज, लग्नेश यदि कार्येश कार्य के घर में हो और कार्येश लग्नेश के घर में हो, तब भी स्थिति वैसे ही बनेगी। या दोनों अपने अपने घर में ना हो, कहीं दूसरी जगह पर हो, जैसा कि इस समय हो रहा है। गुरु जो है कर्म भाव में है और बुध जो है मृत्यु भाव में है। इन दोनों का कोई संपर्क नहीं बन रहा, अलग अलग स्थान। लेकिन जब ऐसी स्थिति आती है कि दोनों दूसरी जगह हो, मान लीजिए यहाँ पर गुरु हो जाए मकर का, और यहाँ पर कन्या कर्क का बुध हो जाए, तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, सातवें घर पर इनकी दृष्टि पड़ेगी। इस हालत में मान लीजिए पोजीशन ऐसे बने कि गुरु जो है वो यहाँ लाभ भाव में और सुत भाव में बुध आ जाए। इस हालत में इन दोनों की दृष्टि एक दूसरे पर पड़ रही है, सातवें भाव को देखते हैं। तो ऐसी हालत में हम कह सकते हैं कि जो आपने प्रश्न किया है कि मेरी शादी होगी कि नहीं, तो ज्योतिषी कह सकता है कि भाई आपकी शादी होगी, यानी उसका जवाब यस में होगा। और यदि आज ये स्थिति जो बन रही थी, यहाँ पर बुध की नजर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर पड़ रही है। यहाँ पर बुध की स्थिति पड़ रही है। और गुरु को देखें तो गुरु की नजर जो है 1 2 3 4 5 यहीं पर आ रही है गुरु की नजर, 6 7 और 8 और 9। ये 3 स्थानों पर गुरु की 3 दृष्टियां हैं, तो तीनों दृष्टि इस प्रकार पड़ रही हैं। लेकिन जहाँ गुरु की दृष्टि पड़ रही है वहाँ पर बुध नहीं है, वहाँ पर बुध से मुलाकात इस हालत में नहीं है। कहने का मतलब अभी जो हमारा प्रश्न था कि विवाह होगा कि नहीं, तो उसका सीधा सा जवाब है आपकी शादी इस समय नहीं होगी। अच्छा, इसमें थोड़ी चीज और मैं बता देना चाहता हूँ कि देखिए, जब भी इस प्रकार के प्रश्न आपके साथ आए, आपके सामने उपस्थित हो, तो उसकी कुछ शर्तें होती हैं। ज्योतिष एक धार्मिक क्रियाकलाप है, इसमें ज्योतिषी को दैवज्ञ की पदवी दी गई है। और दैवज्ञ वह तभी हो सकता है जबकि उसका आचरण सदाचरण हो, अच्छा हो, झूठ नहीं बोलने वाला हो। इस प्रकार के जो अच्छे गुण हैं वो उसमें विद्यमान होने चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो जो है केवल कमाई के लिए कार्य कर रहा है और कोई उसका अर्थ नहीं है। तो प्रश्न जो, अच्छा दूसरी चीज, प्रश्न जो है दिन में करना चाहिए, रात को प्रश्न की सच्चाई का कोई भरोसा नहीं होगा या नहीं होगा। दूसरी चीज, ज्योतिषी की परीक्षा के लिए प्रश्न नहीं किया जाना चाहिए, ये क्या जानते हैं, झूठ कहते हैं कि सच कहते हैं। तीसरी चीज, केवल एक प्रश्न पूछा जाए
उसका जवाब इस प्रकार से। आगे जब कई प्रश्न आप पूछेंगे सब जवाब गलत आएंगे। आचरण को ठीक रखें, इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो ये जो विधि है ये आपकी पढ़ने और समझने के लिए है। मैं समझता हूँ बहुत से प्रश्नों का आप लोगों का उत्तर इससे मिलेगा। इधर उधर भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। अगला पाठ बाद में।